शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के। खुद दुनिया के शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। मारपीट हुई है एक महिला के साथ। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। टीम के साथ ही उनका हाथ तोड़ा गया है। देखिए इस तरह के पत्थर है। 48 घंटे का समय है। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना रहा। जयपुर के बगरू विधानसभा से एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान सीजेपी की टीम और ग्रामीणों के बीच के विवाद का वीडियो सामने आया। सीजेपी ने बीजेपी समर्थकों पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया था, जबकि ग्रामीणों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने केवल विरोध किया था। घटना को लेकर सचिन पायलट समेत तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, यानी इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने सीजेपी के स्कूल निरीक्षण को लेकर सवाल उठाए। जयपुर का यह स्कूल जो कि खूब सुर्खियों में है, आपको बताते हैं आखिर जिस स्कूल को लेकर सीजेपी के आशुतोष रांका ने इतना बवाल किया, उसकी सच्चाई दरअसल है क्या। दरअसल सीजेपी की टीम का जयपुर में 2 सरकारी स्कूलों रामापुरा, कंवरपुरा और वाटिका रोड पर स्थित भट्टावाला राजकीय स्कूल का दौरा करने का कार्यक्रम था। पार्टी की माने तो टीम का उद्देश्य वहां शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं और स्कूल की इमारतों का जायजा लेना था। बताया यह गया कि रामपुरा कंवरपुरा का ये जो प्राथमिक स्कूल था वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसके कारण मुख्य स्कूल की बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है। स्कूल की छत की पट्टियां टूट गई हैं, जिन्हें सहारे के लिए नीचे से लोहे के एंगल लगाकर रोका गया है। इस जर्जर हालत के कारण स्कूल को 50 मीटर दूर एक बाड़े में शिफ्ट किया गया है, जहां बच्चे टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस बाड़े के पास पशुओं का चारा भरा हुआ है और दीवार की ईंटें भी गिरी हुई हैं। जयपुर एयरपोर्ट से महज 15 किलोमीटर दूर, जबकि जयपुर के हवा महल से 25 किलोमीटर दूर का यह इलाका है रामपुरा कंवरपुरा, जिसे कहा जा रहा है। यहां सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पहुंची थी, जहां पर ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। सीजेपी का यह कहना है कि मौके पर पहले से मौजूद बीजेपी समर्थकों ने कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की, लाठी डंडों से मारपीट की और पथराव किया। सुनिए जरा आशुतोष रांका, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उन्होंने जब अमर उजाला से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। ये स्कूल भैंसों के बाड़े में चल रहा है पिछले 2.5 सालों से, क्योंकि वहां का जो मेन स्कूल था वो जर्जर हालत में था। फिर जब घटना हुई उसके बाद उस स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन कोई ऑल्टरनेट जगह नहीं प्रोवाइड कराई गई। तो फिर इसको पास में एक भैंसों का तबेला है जहां पर भैंसें बंधी है, उनका चारा वहीं पर रहता है, उनके साथ में बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा था। पिछले साल भी हम लोग गए थे, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों को कल फिर से गांव वालों ने बोला कि भैया यहाँ पर स्कूल अभी भी ठीक नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज आइए। आज जब हम लोग सुबह वहां पर पहुंचे, मेरी टीम के कुछ साथी पहले से वहां पहुंच रहे थे, तो उनके साथ ऑलरेडी पत्थरबाजी और मारपीट की गई। मैंने वहां पर पता करवाया कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि गांव वालों ने हमें इनवाइट किया था। तो मुझे पता पड़ा कि वहां के 2-3 जो लोकल गुंडे हैं, जो वहां पे गरीबों की जमीनें कब्जा करने का काम करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, उन्होंने 20-30 लोगों को इकट्ठा कर रखा है। उसमें से 2-3 उस गांव के लोकल लोग हैं और बाकी ज्यादातर लोग बाहर से बुलाए हुए गुंडे हैं। उनमें ज्यादातर लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, 99% लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे 1-2 व्यक्तियों का मैंने अभी अपने ट्विटर से भी शेयर किया है, उनके भाजपा के जो क्लियर लिंक्स हैं और वो उस समय वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने पहले उनके साथ पत्थरबाजी की, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब तक मैं वहां पहुंचा नहीं था। पुलिस को इन्फॉर्म किया, डीसीपी से लेके एसएचओ तक सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि वी विल टेक केयर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। इनफैक्ट वहां के जो लोकल एसएचओ हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में मेरी टीम को बोला कि ये आपका मामला है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। हम फिर वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर नेशनल मीडिया मौजूद थी, वहां पर 2-3 इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स मौजूद थे। लाइव उनकी कवरेज है, आप लाइव कवरेज में देख सकते हैं कि मेरी टीम शांति से चलकर उस तरफ जा रही है और अचानक से वहां पर कुछ लोग सामने की तरफ से आके धक्का मुक्की करते हैं पहले, फिर मारपीट शुरू कर देते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं मेरी शर्ट पकड़ी गई, मुझे 2-3 मुक्के मारे गए। वहां पे पत्थर पकड़ के वो लोग सीधे गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं। हमारे 2-3 वॉलंटियर्स को गिरा कर उन्होंने मारा। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूट गया, अभी उसकी सर्जरी चल रही है, मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। तो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड अटैक था, बहुत ही प्लान्ड अटैक था और बहुत क्लियर इंटेंशन था। जिस तरह के पत्थर वहां पे हमने देखे जो यूज किए गए, बहुत क्लियर इंटेंशन था कि 1-2 लोगों को आज जान से मारना है, 1-2 लोगों की आज हत्या करनी है और कुछ भी हो जाए वो स्कूल तक इनको पहुंचने नहीं देना है। आज देश में इस समय हालात ये बन चुके हैं कि भाजपा
गुंडे भेजकर स्कूल छुपाने के लिए तैयार है। वो तैयार है कि बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहें, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं है कि कोई जाकर उन स्कूलों को ठीक कराने की बात करे, उन स्कूलों को फिक्स कराने की बात करे। वहीं ग्रामीणों ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने केवल सीजेपी टीम का विरोध किया और किसी के साथ मारपीट नहीं की। सीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए ग्रामीण जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि गांव के लोगों ने किसी के साथ मारपीट नहीं की। उनका यह दावा है कि सीजेपी की टीम करीब 200-250 लोगों के साथ वहां पहुंची थी। ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी खुद तोड़ दी। जरा सुनिए उस गांव में उस बवाल के दौरान मौजूद इस ग्रामीण की बात। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, कम से कम 200-250 आदमी आए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दसने देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है, ठेठ से। वहीं ग्रामीण अनु शर्मा ने कहा कि सीजेपी की टीम के विरोध की वजह से स्कूल तोड़ने की आशंका थी। उन्होंने कहा स्कूल में करीब 20-25 बच्चे पढ़ते हैं और यदि भवन को तोड़ दिया गया तो इन छात्रों की पढ़ाई कहाँ होगी। जरा सुनिए कि ये ग्रामीण महिला अपनी बात किस तरह से इस पूरे मामले पर बता रही है। क्यों विरोध किया गया इन लोगों का? क्योंकि ये हमारी इसकी स्कूल है ना, इसके तोड़ने की कोशिश चल रही है। जबकि हम कभी वोट वगैरह कुछ डालें तो हम कहाँ जाएं, और छोटे बच्चे हैं, हमारी तो नहीं पढ़ते पर है हमारे मोहल्ले के, तो वो बच्चे करीबन 20-25 बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ पढ़ने जाएं। और ना इसकी मरम्मत हो रही है, तो घर में सुधार नहीं हो रहा। सुधार होते ही बहुत दिन हो गए, हम तो कंप्लेन करा रखे हैं इनकी। सीजेपी वालों ने यहाँ पे आके विरोध कर रहे हैं, भाई हम इनको वो करेंगे, तोड़ेंगे करेंगे, तो हमारे तोड़ने नहीं दे रहे। और जबकि पैसे पास हो चुके हैं इसके, और बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में जाके पढ़ते हैं, चारा है, भाड़ा है, उनमें जा के पढ़ रहे हैं। गाँव वाले इसी में विरोध कर रहे हैं, भाई कहना कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम इसको हम इसको तोड़ने नहीं दे सकते। सीजेपी टीम के सदस्य संजू का भी यह दावा है कि टीम रामापुरा के स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। संजू ने आरोप लगाया कि मौके पर बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धक्का दिया, लाठियों से पीटा, पत्थर फेंके। संजू ने यहां तक दावा किया कि उन्हें जमीन पर गिराकर डंडे से पीटा गया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है, और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर पहले से ही पथराव की तैयारी थी, पुलिस मूक दर्शक बनी थी। रंका ने यहां तक दावा किया कि सीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में चोट आई है, वाहनों को तोड़ा गया, महिलाओं ने भी पत्थर फेंके। उन्होंने इसे पूर्व नियोजित हमला बताते हुए 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी और सरकारी स्कूलों में प्रवेश संबंधी आदेश वापस लेने की मांग की है। रांका ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन शिक्षा के मुद्दे से आगे बढ़कर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ जाएगा। हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखे आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है। एक महिला के साथ पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है, हमारी टीम के साथी, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि सीजेपी की टीम के सदस्यों पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने हमला किया। अभिजीत दीपके ने कहा कि आशुतोष पर हमला हुआ बीजेपी के डर को दिखाता है।
उन्हें डर है कि अगर गरीब बच्चों के स्कूल में सुधार हुआ तो लोग उनकी सरकार से सवाल पूछने लगेंगे। आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जब बच्चों के लिए स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। इधर जैसा कि मैंने बताया कि जमकर इस पर सियासत भी हो रही थी। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने घटना और सरकारी स्कूलों में मीडिया और आम जनता के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध की आलोचना की। आक्रोश जनता में है, नौजवानों में है, छात्रों में है और सरकार पाबंद कर रही है। जो सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते बिना परमिशन के, ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद तब और गहरा गया जब पिछले दिनों सीजेपी द्वारा किए गए स्कूलों के निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मीडिया और आम जनता के बिना वजह एंट्री को लेकर पाबंदी लगा दी थी। इस पूरे फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को छिपाने के लिए तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस पाबंदी से पीछे नहीं हटेंगे और जब तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं हो जाता, निरीक्षण अभियान उनका लगातार जारी रहेगा। अगर आप देखिए तो ये स्कूल का पूरा परिसर और यहां से शुरू हुआ पूरा विवाद अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। अमर उजाला से बातचीत के दौरान आशुतोष रांका ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि 48 घंटे के भीतर अगर व्यवस्था ठीक ठाक तरीके से सुचारू रूप से नहीं शुरू की गई तो अभिजीत दीपके से उनकी बात हो चुकी है। देश भर से वो कॉकरोचेस को बुलाएंगे और पूरी तरह से बड़ा आंदोलन फिर राजस्थान में देखने मिलेगा। जिस तरीके से इस स्कूल को लेकर या इस स्कूल की सच्चाई को लेकर आशुतोष रांका लगातार वीडियो शेयर कर रहे थे, बातचीत के दौरान भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब पूरी तरह से स्कूल का भवन जर्जर था तो बच्चों को उस तबेले में जहां गाय भैंसें बंधी थी वहां पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके की बातचीत सामने आएगी विस्तार से हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।